क्या है इस कुंभ का इतिहास? क्यों 144 साल बाद आता है? फिर 144 साल बाद यह कुंभ आया है, इसकी गणना कहां से होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 144 साल के बाद कुंभ महाकुंभ लगता है, तो फिर 12 साल वाला क्या है? आज से भी गणना करेंगे तो इस प्रयागराज में लगने वाला हर महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। महाकुंभ, प्रयागराज की धरती, 144 साल बाद यह सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार के द्वारा यह एक आह्वान किया गया कि यह महाकुंभ है, 144 साल बाद लगा है और इस कुंभ में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है और सभी पाप जो है धुल जाते हैं। क्या है इस कुंभ का इतिहास? क्यों 144 साल बाद आता है? इसकी गिनती कहां से होती है और क्यों इस प्रकार का इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि देश के कोने कोने में, गली गली तक ऐसा महसूस हो रहा है कि कुंभ जाना अति आवश्यक हो गया है और हर एक व्यक्ति के दिमाग में यह बैठ गया है कि कुंभ जाना अति आवश्यक हो गया है और इसी मानसिकता को लेकर के सब लोग अपने घर से कुंभ की ओर रवाना हो रहे हैं। दुर्भाग्यवश अप्रत्याशित भीड़ के कारण इसमें कुछ घटनाएं भी घटी हैं, कुछ घटनाएं रेलवे स्टेशन पर घटी है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन यह प्रचार तंत्र का कमाल है। जितने भी लोग वहां जा रहे हैं, आस्था से जा रहे हैं, एक दूसरे को देख करके जा रहे हैं, पाप धुलने के डर से जा रहे हैं। इसमें से करोड़ों करोड़ों लोग प्रतिदिन उस संगम पर जाकर के स्नान कर रहे हैं। कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है? कितने लोग इसको जानने का प्रयास किया है कि आखिर ये कुंभ क्या है, कब से इसका आयोजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके उपलक्ष्य में कराया जाता है? किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो इसके बारे में अपना कहीं ना कहीं से जानकारी हासिल करके जानते हैं, लेकिन इसके बारे में आम जन तक ये बात को पहुंचाना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कुंभ का इतिहास क्या है। इस बार 144 साल बाद ये कुंभ लगा है, ये कैसे काउंट किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश में प्रचारित किया गया कि यह 144 साल बाद कुंभ आया है और फिर 144 साल बाद आएगा यह महाकुंभ। इसकी गणना कैसे होती है, कहां से होती है, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त इतिहास इस कुंभ का आपको हम बता देते हैं। एक्चुअल में इसका कहीं कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, कुंभ के मेले का कहीं कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार, चूंकि हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं का बहुत महत्व है और उस पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी जमाने में देवताओं और असुरों, माने दानव, देवता और दानवों के द्वारा मिलकर के समुद्र का मंथन किया गया अमृत पाने के लिए। ऐसा मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथाओं में मिलती है ये बातें कि असुरों और देवताओं के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया अमृत पाने के लिए और यह मंथन बहुत लंबे समय तक मिला। मंथन के दौरान बहुत से आभूषण, बहुत से महत्वपूर्ण बहुमूल्य रत्न भी मिले और उस रत्न को देवताओं और असुरों ने आपस में ईमानदारी से बांट लिया था, लेकिन अमृत नहीं मिला। सबसे अंतिम दौर में जाकर के अमृत कलश के साथ देवता धन्वंतरी उत्पन्न हुए। जब ये उत्पन्न हुए तो उस अमृत कलश को पाने की लालसा में होड़ मच गई देवताओं और असुरों के बीच। इवन असुरों ने देवताओं का पीछा किया उस कलश को छीनने के लिए, उस कलश को पाने के लिए, उस अमृत कलश को पाने के लिए, और उसी में उनके बीच भी भगदड़ मच गई। यानी कि देवताओं और असुरों के बीच भी एक भगदड़ मची उस अमृत कलश को पाने के लिए। देवता उस अमृत कलश को लेकर के भाग रहे थे, असुर उसका पीछा कर रहे थे। इसी भगदड़ में उस अमृत कलश की से कुछ अमृत धरती पर छलक कर गिर गया
वह 4 जगह पर गिरा। कहां कहां? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। भाग्य मनाइए कि पाकिस्तान में नहीं गिरा, चाइना में नहीं गिरा, नहीं तो हमारा मेला वहां भी लगता। इत्तेफाक से हमारे इंडिया के बॉर्डर के भीतर ही गिरे 4 जगह पर, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इन 4 जगहों पर माना गया कि वह अमृत गिरने से यह 4 जगह धरती पर पवित्र हो गए। बाकी अन्य जगह पवित्र हैं कि नहीं इसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत कलश में से अमृत छलक करके इन 4 जगहों पर गिरा तो ये मान लिया गया कि ये 4 जगह धरती पर पवित्र हो गए। बाकी धरती कहीं से क्या है उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। और इन 4 जगहों पर प्रत्येक 3 साल पर कुंभ का मेला का आयोजन होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन चारों जगह पर कुंभ का मेलन का आयोजन होता है हर 3 साल पर, मतलब कि एक चक्रीय चलता है। आप जैसे मान लीजिए कि ये आपका जैसे हो गया प्रयागराज, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि आपका हो गया उज्जैन, उसके बाद मान लीजिए आपका हो गया नासिक। ये क्रम क्या है, हो सकता है क्रम आगे पीछे हो, लेकिन यही 4 जगह है जहां पर प्रत्येक 3 साल के बाद 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कुंभ और महाकुंभ का रेफरेंस क्या है। तो एक तो आपको यह जान लेना है कि यह कुंभ की शुरुआत कब हुई, इसका कहीं कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। यह माना जाता है कि लगभग 850 वर्ष पहले से इस कुंभ की शुरुआत हुई है। कहीं कहीं हर्षवर्धन का शासनकाल में भी इसका इतिहास में जिक्र मिलता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भी कुंभ लगा था, जिसमें उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दान किया था। और दान इतना किया था कि उसके पास कुछ बचा नहीं था दान करने के लिए, तो लास्ट में अपना मुकुट भी दान कर दिया था, गरीब दुखियों को बांट दिया था। चूंकि इसका उस जमाने में इस कुंभ का मुख्य जो उद्देश्य था कि गरीब जितने भी गरीब गुरबा के लोग आते हैं वहां पर सम्राट लोग अपना अधिक से अधिक उनको दान करते थे, और ये इसकी प्रथा थी। तो एक इतिहास, कहीं कहीं इतिहास में हर्षवर्धन का जिक्र मिलता है, कहीं कहीं यह भी जिक्र मिलता है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, कहीं कहीं यह भी जिक्र मिलता है कि गुप्त काल के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन अब ऐतिहासिक तथ्य के मुताबिक अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो बातें हैं कि 4 जगहों पर जो अमृत छलक कर गिरा वहां पर प्रत्येक 3 साल पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो अब जरा देखिए, अब रही बात कुंभ की, तो फिर महाकुंभ कब होता है? तो जैसे ही मान लीजिए कि यहां से शुरुआत हुआ कुंभ का, ये आपका शुरुआत किए, तो 3 साल बाद हरिद्वार, फिर 3 साल बाद उज्जैन, फिर 3 साल बाद नासिक, फिर 3 साल बाद प्रयागराज। अब प्रयागराज जैसे ही दोबारा आएगा तो 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कि 12 साल बाद 12 साल बाद। अब 12 साल बाद दोबारा जब एक जगह पर कुंभ आएगा वह कहला जाएगा महाकुंभ। महाकुंभ यानी कि जब हर 3 साल पर जगह चेंज कर करके वह सर्कुलर चलता है तो निश्चित रूप से एक जगह पर दोबारा 12 साल बाद ही आएगा। तो मान लीजिए कि प्रयागराज से शुरू हुआ, दोबारा प्रयागराज आने में उसका 12 साल बीत जाएगा। अगर हरिद्वार से आप लेते हैं तो हरिद्वार दोबारा आने में 12 साल बीत जाएगा। आप उज्जैन को लेते हैं तो उज्जैन दोबारा आने में 12 साल बीत जाएगा। यानी कि एक जगह पर हर 12 साल के बाद वह मेला लगता है, और वहीं 12 साल के बाद लगने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। तो फिर 144 साल बाद वाला महाकुंभ क्या है, यह समझने की जरूरत है, जिसके बारे में इतना प्रचार प्रसार करके इतना हुजूम वहां जुटाया गया है, जिसके चलते ये सारी घटनाएं घट रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 144 साल के आंकड़ा को समझें कि 144 साल का आंकड़ा क्या है। अगर हम खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, राशि और ग्रह के हिसाब से देखें, तो ये महाकुंभ जो 12 साल के बाद आता है, उसका फैक्ट क्या है कि बृहस्पति ग्रह की एंट्री मेष राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा एक साथ मकर राशि में जब इसका संयोग बनता है, तब जाकर के यह प्रत्येक 12 साल पर एक महाकुंभ का आयोजन होता है। यानी कि 12 साल के बाद जो आता है उसी कुंभ को महाकुंभ कहते हैं।
तो कुंभ कब कहेंगे? तो हर 3 साल के बाद अलग अलग जगहों पर लगेगा, उसको कुंभ कहेंगे। हर एक जगह पर दोबारा जब भी लगेगा तो 12 साल के बाद लगेगा, उसको महाकुंभ कहेंगे। ये कुंभ और महाकुंभ की परिभाषा है। फिर 144 साल बाद ये कुंभ आया है, इसकी गणना कहां से होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी किसी ने दिमाग लगाया, कभी कोई सोचने का प्रयास किया कि यह कहां से होगा? अगर हम एक जगह पर ही लगातार 12 बार मेला लगा देंगे तो 12 12 12 12 कितनी बार हो जाएगा? 144 बार। 144 साल पूरा हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रयागराज है। जब तक आप किसी चीज को कैलकुलेशन से नहीं समझिएगा, तथ्य को नहीं समझिएगा, तब तक आपको समझने में कठिनाई होगी, नहीं समझ में आएगा, और केवल इसको आप दंत कथा मान करके महाजन यह कथा सपंथा लगे रहेंगे। ये आस्था है, हिंदू धर्म की ये आस्था है। बहुत बड़ा मेला है, इसमें हर लोग अपनी आस्था से, अपने शौक से, अपना घूमने के लिए भी जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म में आस्था सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो यह प्रयागराज पर मान लीजिए कि एक बार मेला लगा, वह 12 साल पर लगा। दोबारा फिर लगेगा 12 साल पर, फिर दोबारा 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 लगेगा 12 साल पर। इस तरह से वो लगते जाएगा। कहां से लगना शुरू हुआ है ये पता नहीं है, कब से लगना शुरू हुआ है ये पता नहीं है। अब आज हम कह रहे हैं कि 144 साल बाद आया, इसका मतलब यह हुआ कि यह 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल जुट करके 144 साल कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। क्योंकि 12 गुने 12 अगर कर देते हैं तो 12 12 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 12 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 7 8 9 10 11 12, अभी 144 साल हो गया। अब जरा इस आंकड़ा को समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां से भी अगर हम काउंट करते हैं, आज से ही काउंट करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम जब मान लिए कि 144 साल बाद लगा है, ठीक है, तो 144 साल के बाद कुंभ महाकुंभ लगता है, तो फिर 12 साल वाला क्या है? क्या अगला बार जब लगेगा तो वह इलाहाबाद में वह 144 साल बाद होगा कि नहीं? अब जरा सोचिए कि हम अगला कुंभ अगर यहां लगाते हैं, अगला कुंभ यहां लगाते हैं 12 साल पर, तो हम इसको अगर छोड़ देते हैं तो फिर यहां से करेंगे तो ये 144 साल होगा कि नहीं? फिर इसके बाद अगला कुंभ लगते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं, फिर यहां से काउंट करते हैं तो 144 साल होगा कि नहीं? तो जब कभी भी एक जगह पर कुंभ लगेगा, अगर आज के कुंभ को हम मानते हैं 144 साल बाद लगा है, तो हर एक 12 साल बाद वाला कुंभ 144 साल बाद आएगा। किस प्रकार का आप गणना कर रहे हैं, कहां से आप गणना कर रहे हैं? आज से भी गणना करेंगे तो इस प्रयागराज में लगने वाला हर महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। हम इसको छोड़ देंगे, अगला महाकुंभ 144 हो जाएगा, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर अगला महाकुंभ 144 हो जाएगा। 12 में 12 से गुना कीजिए, 144 हो जाएगा। सीधा सा आंकड़ा है। कुछ शंकराचार्य के द्वारा तो बताया गया है कि 144 साल का ये आंकड़ा कहां से आया, कहां से आप शुरुआत करते हैं तो 144 साल आया। अब फिर आप कह रहे हैं कि इसके 144 साल बाद फिर वो कुंभ आएगा। क्यों आएगा भाई? वो तो हर 12 साल के बाद आप उसमें काउंट कीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप गिनती कहां से करते हैं। जब ऐतिहासिक साक्ष्य है नहीं कि कुंभ कब से शुरू हुआ है, प्रयागराज में कब से शुरू हुआ, हरिद्वार में कब से शुरू हुआ, तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि इस बार 144 साल बाद लगा है? हम तो कहते हैं कि अगली बार प्रयागराज में जब लगेगा 12 साल के बाद, वो भी 144 साल बाद होगा। फिर अगली बार लगेगा प्रयाग साल के बाद, वो भी 144 साल होगा। तो क्या वो महाकुंभ नहीं कहा जाएगा? हर 12 साल पर महाकुंभ आता है, और इसमें इस तरह का किसी भी व्यक्ति को भ्रम नहीं पालना है कि इस कुंभ में नहीं नहाएंगे तो इस जन्म में हमको कुंभ नहाने को नहीं मिलेगा। ये भ्रम मत पालिए, आस्था जरूर रखिए, क्योंकि हिंदू धर्म जो है कंप्लीट आस्था का धर्म है, और इतनी भीड़ को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना भीड़ के भी जाकर के नहा सकते हैं। बिना भीड़ का भी नहाइएगा तो उसी पानी में नहाइएगा, भीड़ में नहा रहे हैं तो उसी पानी में नहाइएगा, बल्कि बिना भीड़ के जाइएगा तो और साफ पानी में नहाइएगा। आस्था अलग चीज है, अंधविश्वास अलग चीज है। जब किसी चीज के बारे में आप आस्था पालते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखिए। कौन जानता है कब समुद्र मंथन हुआ,
कौन जानता है कौन देवी देवता आसुर के बीच कौन लेके भागा? वो तो निश्चित रूप से ये एक दंत कथा है जो पौराणिक कथाओं के अनुसार हम लोग मानते हैं। कहीं कोई इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं के आधार पर ही हमारा हिंदू धर्म चलता है और उसी में हमारी आस्था है। तो आस्था जरूर रखिए, अंधविश्वास मत रखिए। इतनी समझ जब हो जाएगी तो हम समझते हैं कि कोई भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम है वह स्वच्छ और सुंदर होगा, और इस धर्म से बढ़िया अब कहीं कोई धर्म नहीं है। अगर इस तरह का ये नॉलेज अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एक धर्म के आस्था का विषय है। और हमने सोचा कि इसका कुछ संक्षिप्त इतिहास और 144 साल का फैक्ट आपको समझा दे कि यह 144 साल बाद नहीं आएगा, बल्कि हर एक जगह पर जब भी वो आएगा वह महाकुंभ कहलाएगा। और काउंटिंग करना है तो निश्चित रूप से आप एक बार को छोड़ दीजिएगा, दूसरा से काउंट कीजिएगा 144 साल हो जाएगा, फिर दूसरा का छोड़ दीजिएगा, तीसरा छोड़ दीजिएगा 144 साल होगा। नक्षत्र ग्रह की जब बात करते हैं तो नक्षत्र और ग्रह जो होते हैं वह पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने निश्चित समय से निश्चित दिशा में हमेशा घूमते रहते हैं। संयोग की बात है तो जैसे सूर्य जो है मेष, बृहस्पति जो है मेष राशि में, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में, ऐसा संयोग प्रत्येक 12 साल के बाद आता है। प्रत्येक 12 साल के बाद में यही नहीं होगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी, चूंकि हर जगह पर 12 साल के बाद लगता है। तो यह भ्रम में नहीं रहना है, आस्था जरूर रखिए, क्योंकि हमारा धर्म कंप्लीट आस्था का धर्म है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।